हेलो। हाँ मित्रों, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर मैं विनोद शंकर शुक्ल विनोद लखनऊ से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। राजीव वर्मा वत्सल जी, योगी योगेश शुक्ला जी पटल पे दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी टिप्पणी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कृपया बताएं कि मेरी आवाज़, कोई टिप्पणी दे के बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मेरी आवाज़ जा रही हो तो कृपया यस करके बताएं तो मैं प्रारंभ करूं। धन्यवाद धन्यवाद राजीव वर्मा जी। मित्रों, अखिल भारतीय काव्य मंच बॉम्बे के इस पटल पर सभी दर्शकों को, श्रोताओं का सबका स्वागत है। और अब मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुट करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, आनंद लें मेरे काव्य पाठ का। मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये किसी भी सारस्वत कार्यक्रम का प्रारंभ माँ वीणा पाणी की स्तुति के साथ शुरू होता है, तो मैं एक छंद के माध्यम से माँ बागेश्वरी का आवाहन करता हूँ। आप सुने। कामना न वित्त की न लालसा, प्रसाद चित्त भित्त हर वीणा पाणी कर लेखनी सुजान। और निज शुभ्र परिधान सा करो उदीप्तमान, बुद्धि को करो माँ ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान। और भाव अभिनंदन हो शब्द पुष्प चंदन हो, भाव अभिनंदन हो शब्द पुष्प चंदन हो, राष्ट्र का ही बंधन हो माँ तू दो ये वरदान। और जन्म में परोपकार भाव का करूं प्रसार, हंस सा विवेक हंस वाहिनी करो प्रदान। जन्म में परोपकार भाव का करूं प्रसार, हंस सा विवेक हंस वाहिनी करो प्रदान। मैंने माँ वीणा पाणी की स्तुति किया और इसी के साथ अब ये कार्यक्रम माँ वीणा पाणी की कृपा से आगे बढ़ेगा। और मैं छंदों से ही शुरुआत करता हूँ। और माँ वीणा पाणी की स्तुति के बाद अब मैं राधे कृष्ण पर एक छंद आपको सुनाता हूँ। हम जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके साथ राधे कृष्ण, राधे श्याम जोड़ते हैं। जबकि सीताराम कहते हैं तो सीता तो राम की पत्नी थी, उमा शंकर कहते हैं तो उमा तो भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन राधे कृष्ण की पत्नी नहीं थी। लेकिन फिर भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे का नाम लेते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया, मैंने कई जगह से इस प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो मेरी एक कल्पना है, मैंने उसको छंदबद्ध किया, आपके सामने रखता हूँ कि क्यों कहते हैं ऐसा। उसमें मैंने अपने जो अंदर विचार आए उसको मैंने समाहित किया है। उसमें आप सुने कि कहा एक बार गोपियों ने माँ यशोदा से कि माँ तू तेरा कान्हा छोरी राधा संग जाता है, और यमुना के तट नीचे कदम बिटप बैठ बांसुरी बजाता गाता उसको रिझाता है।
तो देख माँ का क्रुद्ध रूप कृष्ण धरे दिव्य रूप, देख माँ का क्रुद्ध रूप कृष्ण धरे दिव्य रूप, श्याम अंग अंग राधा रूप दिख जाता है। और इसीलिए श्याम नाम जब भी लो निष्काम, राधे नाम रसना पे पहले ही आता है। इसीलिए श्याम नाम जब भी लो निष्काम, राधे नाम रसना पे पहले ही आता है। और भगवान कृष्ण की बात चली है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक कि नहीं, एक बार कृपया मुझे बता दें। कहीं मैं कहता रहूं और आप लोगों को सुनाई न पड़े तो बेकार है। तो कृपया मुझे संकेत दें इस बात का कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ठीक, तो और सुने, इसी क्रम में कृष्ण के मुरली माधुर्य पर मैं एक छंद रखता हूँ आपके सामने, देखें कि बांसुरी की धुन सुन राधा हुई गुम सुम, यमुना के पीर तीर ही की भूला गई। बांसुरी की धुन सुन राधा हुई गुम सुम, यमुना के तीर पीर ही की भूला गई। और सांवरे का देख रूप भाव भंगिमा अनूप रूप, सांवरे का देख रूप भाव भंगिमा अनूप, धूप ताप भूली सुधि बुद्धि बिसरा गई। और मुरली की तान से जो गूंजा पवमान सुन, मुरली की तान से जो गूंजा पवमान सुन, गोपियां सुजान दौड़ी दौड़ी तह आ गई। और चढ़ा श्याम रंग उठा जल में तरंग, भर मन में उमंग रवि सूता उतरा गई। चढ़ा श्याम रंग उठा जल में तरंग, भर मन में उमंग रवि सूता उतरा गई। रोशन जी, राजीव वर्मा वत्सल जी और प्रोफेसर रंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छंद और इसी क्रम में पेश करता हूँ कि मोहन के मुरली की तान सुन, गोपियों के मन में यूं प्रीति की प्रतीति ढरने लगी। मोहन के मुरली की तान सुन, गोपियों के मन में यूं प्रीति की प्रतीति ढरने लगी। और लगी श्याम से लगन हुई प्रेम में मगन, ही में थी प्रीति रस धार झरने लगी। और प्रेम रस में हो सिक्त राधा गोपियां हो तृप्त, अभिषिक्त ही अभक्ति भाव भरने लगी। और देख भक्ति ये अनन्य प्रकृति भी हुई धन्य, वन्य रागिनी भी गुणगान करने लगी। देख भक्ति ये अनन्य प्रकृति भी हुई धन्य, वन्य रागिनी भी गुणगान करने लगी। तो ये मैंने कुछ भक्ति के छंद आपके समक्ष रखे, और आप लोग अपनी टिप्पणी देते रहिए तो उससे हमको खुराक मिलती रहेगी। क्योंकि जब आपकी टिप्पणी नहीं आती तो मुझे ये भी शंका होने लगती है कि पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं। तो इसलिए टिप्पणी देते रहिए ताकि हमें खुराक मिलती रहे। और कुछ मुक्तकों से अब आपके समक्ष रूबरू होता हूँ। जिंदगी पर कुछ मुक्तक सुनाता हूँ आपको कि हो गए शुष्क इतना निचोड़े रही, हो गए शुष्क इतना निचोड़े रही, मोह माया से हरदम यूं जोड़े रही। कितनी निष्ठुर ठगिन जिंदगी प्रेयसी, कितनी निष्ठुर ठगिन जिंदगी प्रेयसी, लक्ष्य पथ से हमेशा ही मोड़े रही, लक्ष्य पथ से हमेशा ही मोड़े रही। और एक मुक्तक और सुने, जीवन में प्रेम का क्या स्थान है। तब कहता हूँ कि प्रेम तो जीव की एक अमिट प्यास है, प्रेम है तो ही जीवन में उल्लास है। प्रेम से है बड़ा कोई नाता नहीं,
प्रेम पूजा इबादत है, अरदास है। प्रेम पूजा इबादत है, अरदास है। और प्रेम पावन परम प्रेम ही राम है। प्रेम ही राधा है, प्रेम घन श्याम है। प्रेम मीरा कबीरा की वाणी सुनो। प्रेम ही इस धरा पे चतुर्धाम है। प्रेम ही इस धरा पे चतुर्धाम है। अप्रेम संवेदना का मधुर राग है। भावना है मृदुल, दंभ का त्याग है। प्रेम अवासना में है अंतर बड़ा। वासना लालसा, प्रेम अनुराग है। वासना लालसा, प्रेम अनुराग है। और जगनारायण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपको कुछ श्रृंगार के छंद सुनाता हूँ, कुछ सवैया सुनिए। एक नायिका का श्रृंगार वर्णन मैंने किया है, आप सुने। कि शुभ गौर कपोलन पैलट की लट कुंतल ज्यों अली की अवली। शुभ गौर कपोलन पैलट की लट कुंतल ज्यों अली की अवली। कि विराट पयोधि के रत्न अमोल सुधारस यौ विष साथ मिली। और मणि के बीच कज्जल रेख की है। मणि के बीच कज्जल रेख की है, धवला गिरि मध्य दरार भली। कि सुसेज सुवर्ण विराजत पन्नगी, शोभित आनन रूप कली। कि सुसेज सुवर्ण विराजत पन्नगी, शोभित आनन रूप कली। और देखें कि युग नयन समान वितान तने, तीन ऊपर भौह कमान लगे। युग नयन समान वितान तने, तीन ऊपर भौह कमान लगे। और दृग दृष्टि सरासन वान समान, सुआनन का अभिमान लगे। और छवि रूप बिलो की आनंदित बंदित। छवि रूप बिलो की आनंदित बंदित, योगिन का तप ध्यान भगे। और रही आम की कौन विसात भला, जब खास यहाँ उपहास लगे। रही आम की कौन विसात भला, जब खास यहाँ उपहास लगे। और एक सवैया सुनाता हूँ। कि सुचिदंत की पंक्तियों देख लगे, नग मोती न रत्न जड़ाए गए हैं। सुचिदंत की पंक्तियों देख लगे, नग मोती न रत्न जड़ाए गए हैं। और अधराधर की द्युति देख लगे, मुख रक्ति मटे सुसजाए गए हैं। और रसना अधरा रस पारसना रस। रसना अधरा रस पा रसना रस, पाय धरा मुस्काए गए हैं। और छवि रूप बिलो की सुहासिनी का, प्रणयी सुधि बुद्धि गंवाए गए हैं। छवि रूप बिलो की सुहासिनी का, प्रणयी सुधि बुद्धि गंवाए गए हैं। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, क्योंकि जब टिप्पणियाँ बंद हो जाती हैं तो मुझे कुछ शंका होने लगती है कि मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन मेरा कहा हुआ आपके पास तक पहुँच रहा है कि नहीं। इसलिए टिप्पणी देते रहें ताकि हमको उससे पता चलता रहे। किसी की टिप्पणी आ नहीं रही है, इसलिए मेरी आवाज़ तो पहुंच रही है ना? कृपया बताएं, आवाज़ तो मेरी पहुंच रही है ना?
आप कृपया बताएं मुझको, कोई बताए कि मेरी आवाज़ तो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इधर कमेंट्स आने बंद हुए तो मुझे कुछ आशंका हो रही है। इसलिए कृपया बताएं, कुछ टिप्पणी लिखें कोई, तो मुझे पता चले कि हाँ लाइक तो चल रहा है लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कृपया कोई बताए मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कोई बता ही नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आवाज़ ही नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा, चलिए एक सवैया और प्रस्तुत करता हूँ। इसमें अभी आपने बहुत पढ़ा होगा, नायिकाओं का विरह पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक सवैया के माध्यम से एक नायक का विरह वर्णन करता हूँ, आप सुने। किन्हीं कारणों से नायक और नायिका के बीच में मतभेद हो जाता है, तो नायक का विरह देखें। वो कह रहा है कि यदि त्याग का भाव ही था मन में, तब प्रेम की पौध लगाना न था। यदि त्याग का भाव ही था मन में, तब प्रेम की पौध लगाना न था। जो निभाना न था यह प्रीति की रीति, तो सींच के वृक्ष बनाना न था। बिसराना ही था तुमको जो हमें, बिसराना ही था तुमको जो हमें, तब प्रेम सुधा बरसाना न था। तरसाना ही था अपनाना न था, तब प्रेम का स्वांग रचाना न था। तरसाना ही था अपनाना न था, तब प्रेम का स्वांग रचाना न था। और मैं क्या सुनाऊं, है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सुनाऊं। तो कुछ मुक्तक शुरू करता हूं। देखें जिंदगी क्या है कि जिंदगी में मिला किसको आराम है, जिंदगी में मिला किसको आराम है। पथ अगम या सुगम चलना ही काम है। क्या कभी लहरें सागर की रुकती भला, जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। और कुछ लोग सुख में अति प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए एक मुक्तक देखिए कि दुख व सुख जिंदगी का ही दो ठाव है। दुख व सुख जिंदगी का ही दो ठाव है। एक है धूप तो दूसरा छाँव है। धीर है जो पथिक होता विचलित कहाँ, रखता जाता सतत राह पर पाँव है। रखता जाता सतत राह पर पाँव है। दिव्यांशु दिव्य जी जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखें कि लक्ष्य कोई न जीवन में अज्ञेय है, लक्ष्य कोई न जीवन में अज्ञेय है। कर्म करना मनुज का परम ध्येय है। कर्म करते रहो मन में संकल्प धर, कर्म करते रहो मन में संकल्प धर। चाह हो तो नहीं कुछ अपरिमेय है, चाह हो तो नहीं कुछ अपरिमेय है। और देखें कर्म पर ही कुछ दूसरे ढंग का मुक्तक कि नहीं कोई इबादत है जगत में कर्म से बढ़कर,
नहीं कोई इबादत है जगत में कर्म से बढ़कर, परिश्रम के बिना बनती नहीं तकदीर बढ़ चढ़ कर, निभाता साथ जीवन में मनुष्य का कर्म ही केवल, बनाता भाग्य मानव कर्म की छेनी से गढ़ गढ़ कर, बनाता भाग्य मानव कर्म की छेनी से गढ़ गढ़ कर, और जुनू के साथ मन में जो मनुज संकल्प भरता है, सफलता उसको मिलती जो कठिन संघर्ष करता है, महज बस कामना से कब मिला परिणाम है किसको, नहीं ही ये जोश भर मैदान में जब तक उतरता है, नहीं ही ये जोश भर मैदान में जब तक उतरता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सुन रहे हैं। कृपया टिप्पणी देते रहें ताकि मुझे खुराक मिलती रहे। और देखें, अभी चल रहा है चुनावी दौर, तो आप देख रहे हैं कि इधर से उधर खूब दल बदल हो रहे हैं। तो आज के चुनावी माहौल पर एक छंद पेश करता हूं, आप देखें कि आ गया चुनाव भूत प्रेत यव पिशाच दिखे सब एक साथ कैसा दृश्य ये अजब है। आ गया चुनाव भूत प्रेत यव पिशाच दिखे सब एक साथ कैसा दृश्य अजब है। और ने वाला भुजंग संग छेरी केसरी के संग चीटी और मतंग एक संग क्या गजब है। आ गया चुनाव भूत प्रेत यव पिशाच दिखे सब एक साथ कैसा दृश्य अजब है। नेवला भुजंग संग छेरी केसरी के संग चीटी और मतंग एक संग क्या गजब है। और चूहा और बिलाई संग अज और कसाई संग दूध है और खटाई संग मेल हुआ अब है। ऐसे मिले वैसे मिले सत्ता चाहे जैसे मिले, लूटने को मिले देश फिक्र की से कब है। लूटने को मिले देश फिक्र की से कब है। सबका एक ही उद्देश्य है, तब मैंने ये लिखा। और श्रृंगार पर दो छंद पेश कर रहा हूं, आप देखें। अभी आपने अनुप्रास पर बहुत सी रचनाएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। कहीं तरन तनुजा तक तमाल तरु और बहुछाए, कहीं दम कैंदती यादुत जामिन जियो। मैं एक छंद पेश कर रहा हूं जो पूरा का पूरा छंद ही अनुप्रास है, आप सुने। कि कलित कपोल काले केश कमनीय कंब कोकिल सी कोमल कुहुक करे कामिनी। कलित कपोल काले केश कमनीय कंब कोकिल सी कोमल कुहुक करे कामिनी। और रसना रचीली राका रूप रमणीय रति दाढ़ी में दसन दमकत दूती दामिनी। और चंद्रमुख चंचल चपल चंचरीक चक्षु चितवत चतुर चकोर चंद चांदनी। और मादक मनोहर मधुर मुस्कात जात मदमात मंथर मदिर गज गामिनी। मदमात मंथर मदिर गज गामिनी। और इसी गोत्र का एक छंद और पेश कर रहा हूँ कि भाल लाल बिंदु यथा नभ बीच इंदु मन सिंधुले हिलोर देख रूप छवि निखरी। भाल लाल बिंदु यथा नभ बीच इंदु मन सिंधुले हिलोर देख रूप छवि निखरी। और केश घुघुराले स्वच्छ लट काले काले मानो वक्ष पर बल खात नागिन है पसरी। और आंखें कजरारी दिग डोर रतनारी पहने दृष्टियों दुधारी धार धार जैसे खुकरी। और पल के उठाए और गिराए बार 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 वार करे ही पे चलाए जब पुतरी। वार करे ही पे चलाए जब पुतरी। तो ये मैंने दो छंद आपके सामने रखा। और एक गज़ल पेश कर रहा हूँ आपके सामने, आप देखें। आमतौर पर मैं गज़ल कम लिखता हूँ, लेकिन लिखा हूँ तो एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, आप सुने। कि सितारे जिनके बुलंदियों पर वो रोज वजमें सजा रहे हैं,
सितारे जिनके बुलंदियों पर वो रोज वजमें सजा रहे हैं, और मुझे भरोसा मेरे खुदा पर जो मेरी कश्ती चला रहे हैं। सितारे जिनके बुलंदियों पर वो रोज वजमें सजा रहे हैं, मुझे भरोसा मेरे खुदा पर जो मेरी कश्ती चला रहे हैं। और भरी हो खुशकी अगर फिजा में, शेर सुनिएगा, कि भरी हो खुशकी अगर फिजा में, चमन में कैसे बहार होगी। भरी हो खुशकी अगर फिजा में, चमन में कैसे बहार होगी। करेंगी गाछें ही क्या चमन की, जब आग हम ही जला रहे हैं। भरी हो खुशकी अगर फिजा में, चमन में कैसे बहार होगी। करेंगी गाछें ही क्या चमन की, जब आग हम ही जला रहे हैं। और देखें कि कुछ एक ऐसे भी हैं यहाँ पे जो खुद से खुद को खुदा समझते। कुछ एक ऐसे भी हैं यहाँ पर जो खुद से खुद को खुदा समझते। नहीं गली दाल जिनकी वे ही सड़क पे मजमा लगा रहे हैं। कुछ एक ऐसे भी हैं यहाँ पर जो खुद से खुद को खुदा समझते। नहीं गली जिनकी दाल वे ही सड़क पे मजमा लगा रहे हैं। और नहीं पुजारी से कुछ गिला है, नहीं मुअज्जिन से बैर कोई। शेर सुनिएगा कि नहीं पुजारी से कुछ गिला है, नहीं मुअज्जिन से बैर कोई। जवान सरहद के पूज्य दिल से जो अपनी हड्डी गला रहे हैं। नहीं पुजारी से कुछ गिला है, नहीं मुअज्जिन से बैर कोई। जवान सरहद के पूज्य दिल से जो अपनी हड्डी गला रहे हैं। और हुई जो आहट नजर उठी तो समक्ष कोई नजर न आया। हुई जो आहट नजर उठी तो समक्ष कोई नजर न आया। जो मुड़ के देखा तो मुस्कुराते नजर बचाते वो आ रहे हैं। हुई जो आहट नजर उठी तो समक्ष कोई नजर न आया। जो मुड़ के देखा तो मुस्कुराते नजर बचाते वो आ रहे हैं। और आखिरी मक्ते का शेर देखिएगा कि रवायतों में भी है सियासत, रवायतों में भी है सियासत, विनोद कुछ भी समझ न पाया। रवायतों में भी है सियासत, विनोद कुछ भी समझ न पाया। सदा विरोधी थे राम के जो वो गोत्र अपना बता रहे हैं। रवायतों में भी है सियासत, विनोद कुछ भी समझ न पाया। सदा विरोधी थे राम के जो वो गोत्र अपना बता रहे हैं। तो ये गज़ल हमने रखा आपके सामने। और एक गज़ल और रखता हूँ, कुछ गज़ल का ही दौर चल जाए। आप देखें, वह जो सने हुए हैं गुनाहों के पंख में, वह जो सने हुए हैं गुनाहों के पंख में, दिखला रहे हैं दाग हमें वो मयंक में। वह जो सने हुए हैं गुनाहों के पंख में, दिखला रहे हैं दाग हमें वो मयंक में। कहने को इस जहान में तो ठौर हैं बहुत, कहने को इस जहान में तो ठौर हैं बहुत। मिलता सदा सुकून हमें माँ के अंक में। कहने को इस जहान में तो ठौर हैं बहुत, मिलता सदा सुकून हमें माँ के अंक में। लाचार जिंदगी को बरतने की दौड़ में, लाचार जिंदगी को बरतने की दौड़ में, इंसान धंसता जा रहा कीचड़ कलंक में। अब पड़ता जिगर पे जितना कड़ी बात का असर, पड़ता जिगर पे जितना कड़ी बात का असर, उतना तो जहर है नहीं बिच्छू के डंक में। पड़ता जिगर पे जितना कड़ी बात का असर, उतना तो जहर है नहीं बिच्छू के डंक में। पल में ही काल खेल करे कौन क्या पता, पल में ही काल खेल करे कौन क्या पता। जो थे कभी नरेश रहे वेश कंक में। और रब का हिसाब एक सा सबके लिए विनोद, रब का हिसाब एक सा सबके लिए विनोद। करता नहीं है भेद वो राजा और अंक में। रब का हिसाब एक सा सबके लिए विनोद, करता नहीं है भेद वो राजा और अंक में। तो ये हमने दो शेर आपके सामने रखे और कहीं से कोई प्रतिक्रिया मिल नहीं रही है, तो इसलिए जो है
अब मैं सुनाता तो जा ही रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आप तक आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, लेकिन मेरा काम है सुनाना। अब पहुँचना पहुँचाना तो ये नेट का काम है। और आप देखें, एक गीतिका प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। है परिवर्तनशील प्रकृति यह नित नव रूप दिखाई है परिवर्तनशील प्रकृति यह नित नव रूप दिखाई है, और विकसित होकर नवल कली भी सुघर पुष्प बने आई है परिवर्तनशील प्रकृति यह नित नव रूप दिखाई है, विकसित होकर नवल कली भी सुघर पुष्प बने आई है। और रिश्ते नाते भाई वाई चाची ताई सब देखा, रिश्ते नाते भाई वाई चाची ताई सब देखा, रिश्ते नाते भाई वाई चाची ताई सब देखा, मीना बाजारों सी जग में रिश्तों की सच्चाई है। और देखें कि नौकर चाकर दौलत शोहरत को ही जग ने सुख माना, नौकर चाकर दौलत शोहरत को ही जग ने सुख माना, मरीचिका से अच्छी मृग को लगी कोई परछाई है। नौकर चाकर दौलत शोहरत को ही जग ने सुख माना, मरीचिका से अच्छी मृग को लगी कोई परछाई है। अस्ताचल में डूबा सूरज जग को देकर निशा गया, अस्ताचल में डूबा सूरज जग को देकर निशा गया, अपने तन को जला दीप ने जग को राह दिखाई है। अस्ताचल में डूबा सूरज जग को देकर निशा गया, अपने तन को जला दीप ने जग को राह दिखाई है। और अंतर मन की शक्ति शक्ति है, बाह्य प्रदर्शन सब झूठे। बाहरी दिखावा सब झूठा है। अगर आदमी अंदर से स्ट्रांग है तो वही मजबूत कहा जाएगा, बाकी सब बाहरी दिखावा, ये धन दौलत ऐश्वर्य बॉडीगार्ड, ये सब बेकार हैं। तब लिखता हूँ कि अंतर मन की शक्ति शक्ति है, बाह्य प्रदर्शन सब झूठे। खाली पर्स कभी मंडी में किसी काम क्या आई है। अंतर मन की शक्ति शक्ति है, बाह्य प्रदर्शन सब झूठे। खाली पर्स कभी मंडी में किसी काम क्या आई है। आडंबर ऐश्वर्य अमीरी जग में फकत दिखावा है, आडंबर ऐश्वर्य अमीरी जग में फकत दिखावा है। मुझे बताओ कब किसने सोने की रोटी खाई है। आडंबर ऐश्वर्य अमीरी जग में फकत दिखावा है, मुझे बताओ कब किसने सोने की रोटी खाई है परिवर्तनशील प्रकृति यह नित नव रूप दिखाई है, विकसित होकर नवल कली भी सुघर पुष्प बनाई। हाँ, तो यह मैंने गीतिका आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और आप टिप्पणी के माध्यम से अपनी प्रेजेंस अगर दर्शाते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ, आप हमको सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। इसलिए जो है आपकी उंगलियां चलती रहें तो अच्छा रहेगा। आपकी उंगलियां चलती रहेंगी तो मेरी ज़बान भी चलती रहेगी, और नहीं तो मेरी ज़बान को चलना ही है 1 घंटे तक। अब बाकी आप जैसा समझें। कुछ मुक्तक रखता हूँ। कभी कभी आप देखिए कि कोई विपत्ति आ जाती है, अक्सर अखबारों में पढ़िए तो निकलता है कि फलाने फांसी लगा के अपनी जान दे दी, कोई लड़का फेल हो गया फांसी लगा लिया। ऐसे तमाम जब दुखद स्थिति आती है तो लोग ऐसा कर बैठते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो उनको संदेश देते हुए एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ कि हार होती नहीं जिंदगी से बड़ी, हार होती नहीं जिंदगी से बड़ी, फिर से परखो सफलता कहाँ पे अड़ी। टूटते हैं सितारे गगन में सदा, नभ न रोता हो विपदा बड़ी से बड़ी, नभ न रोता हो विपदा बड़ी से बड़ी। और देखें, कभी कभी हमारे आत्मीय जनों में भी आपसी मनमुटाव हो जाता है, नायक नायिका के बीच में हो जाता है,
और कोई रूठ कर चला जाता है तो नायिका किस तरह से अपने विचार व्यक्त कर रही है, एक मुक्तक के माध्यम से देखें कि जा रहे रूठ कर फिर यहीं आओगे, जा रहे रूठ कर फिर यहीं आओगे, बिन हमारे कहीं तुम न रह पाओगे, टीस देंगी तो यादें कभी न कभी, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे। और सोचते सोचते सोच में खो गए, तम निशा छा गई जीव सब सो गए, देख कर चाँद यह सास मुझको हुआ, तुम किरण चाँद की दाग हम हो गए, तुम किरण चाँद की दाग हम हो गए। और देखिए जीवन दर्शन क्या, जीवन क्या है। हर आदमी जिसको जो आया है उसको जाना है, फिर भी आदमी यही सोचता है कि हमें यहीं रहना है, और वो सत्य असत्य गलत सही का भेद न करके जो मन में आता है वो करता रहता है। तब मैंने एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मौत का लक्ष्य ले जी रहे सब यहाँ, मौत का लक्ष्य ले जी रहे सब यहाँ, पर ए माया ठगन मुक्त करती कहाँ, दे रहा काल दस्तक हर एक द्वार पर, दे रहा काल दस्तक हर एक द्वार पर, जाना तो है सभी को यहाँ से वहाँ, जाना है तो सभी को यहाँ से वहाँ। और एक चलिए छंद हो गया, मुक्तक हो गया, अब मैं एक गीत आपके समक्ष रख रहा हूँ। और देखें आज की जो वर्तमान स्थिति है, जो देश की समाज की स्थिति है, उस पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज देखिए जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से भी उठ चुका है, जनता का विश्वास स्वयं अपने से भी उठ चुका है। हमारे बीच में किसी के चेहरे को देख के हम नहीं बता सकते कि कौन आदमी शरीफ है या कौन आदमी अपराधी है। और ऐसी स्थिति समाज की है, तब मैंने एक गीत लिखा, आप सुने कि दानव जब कुंभज बन बैठे, दानव जब कुंभज बन बैठे, फिर कैसे अब नदी बचेगी, दानव जब कुंभज बन बैठे, फिर कैसे अब नदी बचेगी। और बंद देखें कि गली गली में चौबारों में, गली गली में चौबारों में, राजपथों पर दरबारों में, विद्यमान है विविध वेश में, भेद नहीं सिंहों स्यारों में, छलते जन को छद्म वेश में, ग्रामों से लेकर प्रदेश में, बचा नहीं कोई अंचल है, फैले हैं संपूर्ण देश में, एक नहीं कितने दुशासन, फिर कैसे द्रौपदी बचेगी, दानव जब कुंभज बन बैठे, फिर कैसे अब नदी बचेगी। और देखें कि अलग राग है अलग रंग है, अलग राग है अलग रंग है, सबके अपने अलग ढंग हैं, अलग राग है अलग रंग है, सबके अपने अलग ढंग है, वसन शुभ्र पर असित आचरण, मात्र लूट की मची जंग है, खल अपराधी और मवाली, संसद में हैं घुसे बवाली,
और जनता हो चुप देख रही सब राजनीति की खुली दलाली। खल अपराधी और मवाली संसद में हैं घुसे बवाली। जनता हो चुप देख रही सब राजनीति की खुली दलाली। रक्त बीज सा है आवर्धन, रक्त बीज सा है आवर्धन, बोलो कैसे सदी बचेगी। दानव जब कुंभज बन बैठे, फिर कैसे अब नदी बचेगी। और देखें, अपने को भी कुछ कहता चलूं, मैं साहित्य से जुड़ा हूं तो हमारे साहित्य की क्या वर्तमान स्थिति है। तब लिखता हूं कि हा कितना साहित्य क्षरण है, हा कितना साहित्य क्षरण है, भाव शिल्प पर लगा ग्रहण है। भद्दी फूहड़ रचनाओं से मर्यादा का निरावरण है। विदूषकों से मंच सजा है, प्रवंचकों के हस्त ध्वजा है। हुई मनीषा है कलुषित, अब लज्जित देव वाणी तनुजा है। हुई मनीषा है कलुषित, अब लज्जित देव वाणी तनुजा है। इस दुर्धर्ष काल में कैसे, इस दुर्धर्ष काल में कैसे मानस की चौपदी बचेगी। दानव जब कुंभज बन बैठे, फिर कैसे अब नदी बचेगी। गली गली में चौबारों में, राजपथों पर दरबारों में विद्यमान हैं विविध वेश में। भेद नहीं सिंहों स्यारों में, बचा नहीं कोई अंचल है, फैले हैं संपूर्ण देश में। छलते जन को छद्मवेश में, ग्रामों से लेकर प्रदेश में। एक नहीं कितने दुशासन, फिर कैसे द्रौपदी बचेगी। दानव जब कुंभज बन बैठे, फिर कैसे अब नदी बचेगी। तो आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, उनको मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपने जुड़कर मेरा उत्साहवर्धन किया। इस्माइल कस्तूरी माधोपुरी जी जुड़ चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग अपनी उंगली चलाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसी क्रम में मैं आपके समक्ष जो है एक गीत और रखता हूँ। देखें, दार्शनिक गीत है, प्रेम पथ। प्रेम, वास्तविक प्रेम होता क्या है। रागिनी मुझको बुलाती। अब रागिनी, आप लोग सुधी श्रोता हैं, आप समझिएगा, मैं गीत रखता हूँ। रागिनी मुझको बुलाती। है विकट दुर्गम सकंटक मार्ग में, नाले बड़े हैं, लक्ष्य अतिशय है कठिन, तलपाद में छाले पड़े हैं। चल पड़ा है प्रेम पथ पर प्रेम का साधक अकेला, साथ में कोई नहीं है बंधु परिजन का झमेला। तार झंकृत कर हृदय के वेदना की धुन सुनाती, रागिनी मुझको बुलाती। मिल सके वह प्रेम जिसमें डूब और उतरा रहा मन, है छिड़ा निश्चय अनिश्चय मध्य मानस में सतत रण। प्रेम को निज अंक भर लूं, उठ रही मन में हिलोरें, प्राप्त कर ही तृप्त कर लूं डालती जो नित्य डोरे। प्राप्त कर ही तृप्त कर लूं डालती जो नित्य डोरे। कर रही है बावला मन को बना वह आत्मघाती, कर रही है बावला मन को बना वह आत्मघाती, रागिनी मुझको बुलाती। उस अलौकिक प्रेम को भटका फिरा तब जान पाया, वासना विष प्रेम बनकर मन हृदय में है समाया। और उसकी पास में मत पीर को ही जी रहे हैं, मुदित हो मीठे गरल को अनवरत ही पी रहे हैं। प्रेम का सतपथ दिखाती वन निशा में दीप बाती, प्रेम का सतपथ दिखाती वन निशा में दीप बाती, रागिनी मुझको बुलाती, रागिनी मुझको बुलाती। और कोई इधर न तो कोई टिप्पणी आ रही है और न किसी की कोई प्रतिक्रिया आ रही है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, इसलिए अंगुली चलाते रहें।
चलिए एक गीत और रखता हूँ, सुने। आज की जो स्थिति है हमारे देश में, हम अपने को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। हमारा ये लोकतंत्र कैसा है, और संविधान की दुहाई दी जाती है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा। और संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है, समविधान, यानी एक विधान जो सबके लिए समान हो। लेकिन उसमें कितना विरोधाभास है उसका चित्रण मैंने इस गीत के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आप देखें कि अवदानों का मूल्य नहीं कुछ, अवदानों का मूल्य नहीं कुछ, प्रतिभा पर संकट गहराया। अवदानों का मूल्य नहीं कुछ, प्रतिभा पर संकट गहराया। वाह रे लोकतंत्र की माया। अवदानों का मूल्य नहीं कुछ, प्रतिभा पर संकट गहराया। वाह रे लोकतंत्र की माया। और बंद देखें कि कैसा है यह युग परिवर्तन, मेधा का अगुप्त अपवर्तन। अगुप्त खुलेआम। कैसा है यह युग परिवर्तन, मेधा का अगुप्त अपवर्तन। संविधान के संविधान का दिखता कैसा भौड़ा नर्तन। वनी योग्यता अर्थहीन है, क्षमता की व्याख्या नवीन है। आज वही बौद्धिक समाज ही बना देश का परम दीन है। शिक्षित कर जिसने जन जन को जीवन दर्शन ज्ञान बताया। वाह रे लोकतंत्र की माया। वाह रे लोकतंत्र की माया। दूसरा बंद देखें कि कहते राष्ट्रोत्थान इसी से, भारत का कल्याण इसी से। कहते राष्ट्रोत्थान इसी से, भारत का कल्याण इसी से। असफल प्रतियोगी हूँ फिर भी बढ़े राष्ट्र का मान इसी से। राष्ट्र विकास इसी से तय है, यही देश हित मंगलमय है। असुलगी अग्नि धधक सकती है, नहीं किसी को किंचित भय है। तो जिसकी लाठी भैंस उसी की, जिसकी लाठी भैंस उसी की, से जग को चरितार्थ कराया। वाह रे लोकतंत्र की माया। अवदानों का मूल्य नहीं कुछ, प्रतिभा पर संकट गहराया। वाह रे लोकतंत्र की माया। और देखें अंतिम बंद है कि नहीं भेद अल्पज्ञ भिज्ञ का, मत केवल मानक सुभिज्ञ का। हमारे राजनेताओं को केवल वोट चाहिए, तब लिखता हूँ कि नहीं भेद अल्पज्ञ भिज्ञ का, मत केवल मानक सुभिज्ञ का। और निशामृगों की पंचायत में मिला पदक हरि को अभिज्ञ का। निशामृग सियार, हरि सिंह। आप सुने कि निशाम नहीं भेद अल्पज्ञ भिज्ञ का, मत केवल मानक सुभिज्ञ का। और निशामृगों की पंचायत में मिला पदक हरि को अभिज्ञ का। और मिथ्या थोथे नारे जपना, जग गुरु होगा भारत अपना। और जहाँ उपेक्षा हो प्रतिभा की, कैसे पूरा होगा सपना। और शीश काट कर हो सकती कब है समाज की पोषित काया। शीश काट कर हो सकती कब है समाज की पोषित काया। वाह रे लोकतंत्र की माया। अवदानों का मूल्य नहीं कुछ, प्रतिभा पर संकट गहराया। वाह रे लोकतंत्र की माया। वाह रे लोकतंत्र की माया। कृपया मुझे बताते रहें, कुछ एडमिन ही बताएं आवाज़ जा रही है कि नहीं, और समय अभी कितना बाकी है, तो उस हिसाब से मैं मैनेज करूं कार्यक्रम को। और
एक आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। एक देखिए, हम लोग हमारा पुराण, हमारा इतिहास ये कहता है कि समाज में बड़ा या पूजनीय वही बना जिसने त्याग अपने जीवन में दिखाया। लेकिन आज हम त्याग को भूल चुके हैं और हम विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राम भी राजकुमार थे, लेकिन जब वो वन में गए और लौटे तो भगवान राम हो गए। इस तरह से त्याग का जीवन में महत्व है। तो मैं उसी त्याग पर एक कविता रखता हूँ आपके समक्ष। मुक्त छंद में रचना है, आप देखें और शब्दों को पकड़ें, आनंद आएगा। कि भार सारा है स्वयं पर, भार सारा है स्वयं पर, हर कदम पर शूल बिखरे, पथ अगम दुर्गम जटिल है नहीं आसान राहें, पंकमय दलदल सलिल है कठिन परिवेश जीवन में भरा है क्लेश, है कठिन परिवेश जीवन में भरा है क्लेश, पर इसी परिवेश में है पार पाना दूर जाना, है यही कौशल्य इस दायित्व को कैसे निभाना, हंसते हंसते या बिलखते चीखते चित्कार भरकर, भार सारा है स्वयं पर, हंसते हंसते या बिलखते चीखते चित्कार भरकर, भार सारा है स्वयं पर। जिंदगी है हाय क्यों उद्विग्न जोखिम से भरी, जिंदगी है हाय क्यों उद्विग्न जोखिम से भरी, क्यों नहीं इसको जिए हम सरल सुचितायुत खरी, सोचा कभी क्या इसे परमात्मा ने ही कठिन दुष्कर बनाया, या स्वयं ही आदमी को ढंग जीने का न आया, क्या इसे परमात्मा ने ही कठिन दुष्कर बनाया, या स्वयं ही आदमी को ढंग जीने का न आया। बिंदु यह आवश्यक विचारण योग्य, बिंदु आवश्यक विचारण योग्य, क्या धरा पर देह सुख ही भोग्य, और सुख क्या एक मानव दूसरे को दबाए नीचा दिखाए, और यदि अवसर मिले तो संपदा को हड़प जाए, लूट हत्या यौन शोषण छेड़खानी, क्या यही सब आचरण गढ़ते मनुष्य की जिंदगानी, क्या यही सुख नहीं अपराध है यह, सोच कर सविवेक लेना फैसला होगा विषय पर, भार सारा है स्वयं पर, भार सारा है स्वयं पर। और देखें कि कष्ट समझा त्याग को अवरोध समझा भूल माना, कष्ट समझा त्याग को अवरोध समझा भूल माना, त्याग के ही त्याग को जीवन सुखों का मूल जाना, पर नहीं समझा वो माना, त्याग ही संयम नियम है, त्याग इंद्रिय बंधना है, और मानव के सुखों ही त्याग जीवन वंदना है। त्याग से शिव सत्य सुंदर, त्याग से श्री राम प्रभुवर, त्याग से ही ध्रुव हुआ पुत्र से बढ़कर सितारा, क्यों नहीं दिखता हमें यह टिमटिमाता आज भी नभ में रुचिर परिदृश्य भरता, दीप्त निज आलोक करता, त्याग से राधेय बनता कर्णदानी, त्याग से राधेय बनता कर्णदानी, त्याग से ही था बना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ज्ञानी, बना सकते श्रेष्ठ जीवन त्याग का अंगीकरण कर, भार सारा है स्वयं पर, भार सारा है स्वयं पर, भार सारा है स्वयं पर। तो ये मैंने मुक्त छंद की एक कविता आपके समक्ष रखा। और आदरणीय विपुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी अग्रवाल मुग्धा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुग्धा जी। अनामिका सिंह अविरल जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद, आपने जुड़कर मेरा उत्साहवर्धन किया। और एक जो है मैं कर्म की प्रधानता को बताते हुए एक मुक्त छंद की ही कविता और पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। संभव कहाँ है, संभव कहाँ है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोर्थै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं प्रवेश करता, सिंह को भी अपना शिकार करना पड़ता है तब उसको भोजन मिलता है।
तब मैंने लिखा ये। आप देखें संभव कहाँ है। साध्य की हो कामना पर साधना करना न चाहें, ईश मिल जाएं मगर आराधना करना न चाहें। दूर हो दुर्लभ भले ही लक्ष्य हो, या सुलभ हो सन्निकट हो साध्य हो प्रत्यक्ष हो। दक्षता से किंतु श्रम करना न चाहें। प्राप्य फिर वैभव कहाँ है, संभव कहाँ है। प्राप्य फिर वैभव कहाँ है, संभव कहाँ है। लक्ष्य की ही खोज में जीवन बिताया, हम बिना लक्ष्य के अपना आगे कदम बढ़ाते हैं, इसलिए हमको सफलता नहीं मिलती। अगर हम एक लक्ष्य निर्धारित करके चलें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म करना है उसको करें तो हमें लक्ष्य मिलेगा। तब लिखता हूँ कि लक्ष्य की ही खोज में जीवन बिताया, लक्ष्य की ही खोज में जीवन बिताया, पर नहीं कोई सुखद परिणाम किंचित हाथ आया। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आज तक न जान पाया। इस तरह उद्देश्यहीन जमीन पर यदि बीज बोए जाएंगे, उद्भव कहाँ है, संभव कहाँ है। और हमारे युवाओं को राय देने वाले बहुत से मौजी लोग मिल जाते हैं, वो राय देते हैं कि पानी पीटने से कुछ नहीं होगा, जो भाग्य में लिखा वो है वो होगा। तब लिखता हूँ कि बहुत से जो यह बताते है नहीं कुछ लाभ पानी पीटने में, पीट कर भी क्या मिलेगा। भाग्य में जो है मनुष्य के वह उसे मिलकर रहेगा, भाग्य के आगे नहीं कुछ बस चलेगा। बस उसी को सूक्ति माना पर न जाना, कर्म वीरों के लिए नश्वर जगत में हर कठिनतम काम भी आसान होता। चीर कर शमशेर धरा के वृक्ष को यदि बीज बोया जाए, निश्चित फल मिलेगा और नौ किसलय खिलेगा। पर भटकता ही रहा कुछ कर न पाया, और आशा यह रही अनुपम सुनहरा कल मिलेगा। बिना श्रम के जो फसल दे दे भला वो हयौ कहाँ है, बिना श्रम के फसल दे दे जो भला वो हयौ कहाँ है, संभव कहाँ है। और अंतिम बंद देखें कि है अगर परिणाम पाना जिंदगी में, है अगर परिणाम पाना जिंदगी में, लक्ष्य का तो वर्ण करना ही पड़ेगा। और पाने के लिए संकल्प भर तन मन लगन से, कर्म पथ पर तो सतत बढ़ना पड़ेगा, श्रम कठिन करना पड़ेगा। कर्म ही वह साधना है जो बनाता भाग्य, कर्म ही वह साधना है जो बनाता भाग्य, जिससे साध्य मिलता यह मनन करना पड़ेगा। दीन वैभवहीन जीवन में मधुर कलरव कहाँ है, दीन वैभवहीन जीवन में मधुर कलरव कहाँ है, संभव कहाँ है, संभव कहाँ है। ये आपके सामने मैंने एक कर्म पूजा की महानता बताते हुए एक कविता प्रस्तुत किया, मुक्त छंद की रचना। और मुझे कृपया बताएं कि एडमिन की अभी समय कितना बाकी है, ताकि मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं अगर कोई बड़ी रचना शुरू कर दूं और पता लगा बीच में समय समाप्त हो गया तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि मुझे बताएं कि समय कितना अभी बचा है शेष। समय तो अभी 2 मिनट बाकी है, तो 2 मिनट बाकी है। अनामिका सिंह अविरल जी, ममता बरोट जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से 2 मिनट का समय और बचा है, तो मैं 2 मिनट में कुछ आपको विपुल मिश्रा जी, बहुत बहुत अच्छा अंजनी जी का आ गया, समय की चिंता न करें आप, ठीक है। तो मैं जो है मैं इसलिए जानना चाहता था अंजनी जी कि मैं अगर बड़ी रचना शुरू कर दूं तो उसमें तो 15-20 मिनट लगेगा, तो इतना समय तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 से 8 का समय था, तो 2 मिनट समय बचा है। आदरणीय जी आप पढ़ें। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ और
मैं पढ़ता हूँ। मैं एक बड़ी रचना अपने महाकाव्य कुरुवंशी महान का एक अंश आपको सुना देता हूँ, आनंद आ जाएगा, आप सुने। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। मेरे महाकाव्य कुरुवंशी महान का एक प्रसंग है, भीष्म प्रतिज्ञा। मैं उसको सुनाता हूँ आपको आनंद आ जाएगा और अंत में मज़ा भी आ जाएगा। ये जो है हमारे महाकाव्य का एक सर्ग है और इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता दूं, थोड़ी सी भूमिका बनाऊंगा कि कैमरा सीधा करा लें। कैमरा तो मेरे ख्याल से सीधा है। कैमरा सीधा, योगेश को मैं बुलाता हूं। योगेश कहाँ है? अरे जाए दे, वो अच्छे थे, पुकुर करते थे। कैमरा तो मैंने खड़ा रखा है, क्या इसको आवलांग रख दूं क्या? ऐसे रखवाए दें, वो कह रहे हैं कि कैमरा सीधा करिए। कैमरा सीधा, आपका वीडियो ही नहीं है। हाँ, तब वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो कहाँ से क्या हो गया? कह रहे हैं कृपया कैमरा सीधा कर लें, तो कैमरा तो सीधा है। कैमरा सीधा है पर वीडियो बंद हो गया है, कैसे? वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा है, तो मैंने ही कमेंट किया था, मेरा ही कमेंट आ रहा होगा। चलिए आप सुनाएं। नहीं, उसको कर दो। अब कैसे हम भी फिर से कर लो काट के। तो फिर वो दूसरा लाइव होगा, वो फिर टूट जाएंगे, सबकी लिंक टूट जाएगी, सब जुड़ेगा। तो हम लोग की आवाज़ें भी जा रही होंगी जो हम लोग बात कर रहे हैं। आप अपना शुरू करिए। कैमरा का कुछ दिख भी नहीं रहा है कि हम ऑन कर। कैमरा का ये क्या है? यही ऑफ हो गया था। हालांकि ये ब्राइट पीछे का बैक का वो है। ये क्या है? कैमरा आ गया। हाँ, तो आ गया, ठीक। मैं शुरू करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि इसमें यह कथानक शुरू होता है। लाइव कट न करें सर। लाइव कहाँ कट हो रहा है? लाइव कहाँ कट हो रहा है? हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं दिख तो रहा हूँ, आवाज़ मेरी जा रही है? कृपया बताएं, आवाज़ जा रही हो तो बता दें। मेरी आवाज़ जा रही है? लाइव कट न करें सर। लाइव हाँ, मेरी आवाज़ जा रही है? प्रोफेसर रंजनी जरा बता दें, मेरी आवाज़ जा रही हो तो यस कर दें, तो मैं शुरू करूं। किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है। कृपया बताएं, मेरी आवाज़ तो जा रही है? मेरी आवाज़ जा रही हो तो बता दें। कोई बता ही नहीं रहा है। अरे जरा बताओ यार, आवाज़ जा रही है कि नहीं? कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, तो लिखते क्यों नहीं? मेरी आवाज़ जा रही हो तो बताएं। मेरे में डेटा समाप्त हो गया है, तो हमको तो कैसे? पता नहीं आवाज़ मेरी जा रही है कि नहीं जा रही। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, न लिख रहा है। मैं क्या करूं? ये लिखे थे लाइव कट न करें, तो हमारे ख्याल से कट गया था। ये कटा नहीं था, वो बैक का वो फ्लैश लाइट था, उससे कोई मतलब नहीं। आपका वीडियो आ रहा है, आप आ रहे हैं, आप सुनाए थे। नहीं तो क्या पता कि हमारी आवाज़ जा रही है कि नहीं? ऊपर हो गया है। उनको तो हो ही गया है, टाइम भी हो ही गया था।
तो नहीं, आवाज़ नहीं जा रही है शायद, कोई बता ही, क्योंकि हमारी आवाज़ पहुंच रही होती तो लिखते ना कि हाँ। कमेंट्स तो स्क्रॉल करने कहाँ कमेंट कोई दे ही नहीं रहा। आ रही है। हाँ, कैसे मालूम? फिनिश कर देता हूँ। फिनिश कर। आवाज़ आ रही है। राकेश पांडे, धन्यवाद राकेश पांडे। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। जब आप महाभारत की कहानी से आप पूर्व परिचित हैं कि जब महाराज शांतनु को की आसक्ति सत्यवती में बढ़ जाती है और सत्यवती से वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, तो सत्यवती उत्तर देती है कि विवाह का फैसला तो मेरे पिताजी के हाथ में है। महाराज शांतनु दासराज के पास जाते हैं और दासराज एक शर्त रख देता है, और जब देवव्रत को पता चलता है उनके महाराज के सारथी के द्वारा, तो वो बिना किसी से बताए दासराज के घर पहुंच जाते हैं। और यहीं से यह कथानक मैंने प्रारंभ किया है, आप सुने। कि पहुंच गए युवराज विकल हो जब निषाद घर जाना, सब वृत्तांत उसी के मुख से सुनकर बोल उठे युवराज सुअवसर पाकर भी क्यों नहीं किया स्वीकार, सुयश भागी बनते ही हूँ। राजमहल सुख मिले सदा कन्या को अपने, भला कौन वह जनक न देखे ऐसे सपने। निज कन्या हो सुखी पिता का यही धर्म है, पड़े न विपदा कभी जगत का यही मर्म है। नहीं अभागा सकल जगत में ऐसा प्राणी, जो न चाहता सुता बने महलों की रानी। मन में होता सोच यही हर एक पिता को, सुंदर हो परिवार मिले सुख भोग सुता को। राज करेगी सुता तुम्हारी प्रासादों में, नहीं दिखता लाभ घिरे किन अवसादों में। जीवन भर अनुताप हेतु कर रहे उपक्रम, कन्या का हित सोच तजो अपने सारे भ्रम। देवव्रत कह रहे हैं उससे कि दुहिता ही की चाह कभी क्या तुमने जाना, कि तुमने तो मना कर दिया लेकिन तुमने कन्या का पक्ष जाना कि उसकी क्या इच्छा है। तब लिखता हूं कि दुहिता ही की चाह कभी क्या तुमने जाना, उसके मन की बात और सहमति को माना। बाला को स्वीकार नहीं यदि यह परिणय है, आगे की फिर बात व्यर्थ मेरा अनुनय है। पर जो यह संबंध अगर स्वीकृत वनिता को, बनने दूंगा नहीं भित्ति मैं किसी पिता को। है कोई अवरोध बताओ खुलकर मुझसे, करूं शीघ्र ही दूर वचन मेरा यह तुझसे। उपमा द्विवेदी, डॉक्टर रंजनी कुमार द्विवेदी, जो इनका स्नेह मिल रहा है, बबीता राणा जी उपस्थित हैं, आप सबको धन्यवाद। आगे देखें कि बोला इतना देवव्रत का इतना सुनने के बाद तब दासराज क्या कह रहा है कि बोला वनिता तात आपका कथन सत्य है। बोला वनिता तात आपका कथन सत्य है, पटरानी हो सुता यही मेरा भी मत है। भाग्य लेख मम सुता महर्षि ने देखा है, पटरानी का भोग लिखा यह विधि लेखा है। लेकिन मैं तो काल अनागत देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो काल अनागत देख रहा हूँ। तनया सुत ही बने नृपत यह रेख रहा हूँ। सुता पुत्र हो भूप राजगद्दी अधिकारी, नहीं किया स्वीकार नृपति ने मांग हमारी। जान गए यो राजभाव मन के निषाद का, जान गए यो राजभाव मन के निषाद का। बोले तब है विषय नहीं यह कुछ विषाद का, जो राजा के पास नहीं वह कैसे देते। मेरा है अधिकार मानो वह कैसे लेते। मैं हूँ अब यो राज, राज का स्वामी मैं हूँ। मांगो मुझसे वचन दान को उद्यत मैं हूँ। भर कर ही में रोष शौर्य से युक्त देवव्रत, देता हूँ मैं वचन और लेता हूँ यह व्रत। सत्यवती का पुत्र बनेगा नृप अधिकारी, सत्यवती का पुत्र बनेगा नृप अधिकारी। लेता हूं मैं शपथ सत्य है विस्मयकारी, नहीं करूंगा ग्रहण राजपद को आजीवन। रक्षा करता रहूं राज का यह मेरा प्रण। बोला तनया तात त्याग जो अपने भय को। इतना सुनने के बाद दासराज क्या कह रहा है कि बोला तनया तात त्याग जो अपने भय को। दी मन को वह वेद शूल सी लगी हृदय को। जैसे था अधिकार वचन का नहीं नृपति को, निज सुत का अधिकार कहाँ से मिला आपको। पुत्र आपका अगर सुतासुत को विस्थापित कर छीने फिर राज करे निज को प्रस्थापित, तो फिर उठता प्रश्न शपथ की क्या सार्थकता। यही खटकती बात उठे मन में आकुलता। शून्य साध की बात देवव्रत भरे रोष में, शून्य साध की बात देवव्रत भरे रोष में।
कंपित सारा बदन भर गए पूर्ण जोश में, मुखमंडल पर शौर्य दिखा साक्षात रुद्र का, तांडव को तैयार रूप हो जैसे शिव का, और पूर्ण रोष में लिया उठा भुजदंड गगन में। मैं शांतनु का तनय आज निष्की सुदबुद में, पंचभूत को मान साक्षी करता हूं प्रण, ब्रह्मचर्य ले तप्त करूंगा अपना जीवन। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। अब भीष्म ने प्रतिज्ञा तो कर लिया, लेकिन भीष्म तो अष्टम वसु थे, देव थे, और एक देव की रौद्र रूप में प्रतिज्ञा। उसके बाद महिमंडल में, आकाश में, पाताल में क्या परिवर्तन आए उसको मैंने छंदबद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ एक चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब तक आपको किसी रचना में ये अलंकार नहीं मिला होगा। मैंने हिंदी वर्णमाला के क से शुरू होकर अंत तक जितने भी अक्षर हैं ह तक, सबका एक अनुप्रास बनाकर एक शब्दनाद निकालने का प्रयास किया है। आप देखेंगे एक नई चीज़ आपको मिलेगी कि भीषण प्रण से कांप उठा सारा महिमंडल, गूंज उठा उद्घोष दसों दिश दिखाया मंगल। कन 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 कपन उठा वसुधा रचकण में, खन 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 बजे पात्र निषाद अयन में। गन 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 लगा कांपने वह निषाद, तब देखा उसने विकट रूप देव व्रत का जब। और घन 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 घोर घटा यूं घुमर घुमर कर, नभ में छाने लगी छिप गए कहीं दिवाकर। और चम चम चपला चमक उठी चहुओर गगन में, हुए सभी भयभीत मनुज और प्राणी जग में। और छम 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 झनकार झिल्लिका का कुछ ऐसे, देवी काली कर रही नृत्य हो भू पर जैसे। और जन जन करते बात भला विपदा यह कैसी, नहीं दिखी थी और दिखेगी कभी न ऐसी। और झम 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 गिरे धरा पर वर्षा जलियों, वरुण देव ने लिया शपथ जल प्लावन का ज्यों। टन 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 टंकार उठी उस दिव्य धनुष से, जलचर थलचर डरे सभी नवचर उस रव से। और ठन 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 बजे घंट सब देवालय में, करते यथा सतर्क भरे चेतन झंझन में। और डम 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 डमक डमक डमरू की धुन पर, तांडव पूर्वाभ्यास कर रहे ज्यों शिवगिर पर। और ढम 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 नाद ढोल की गूंजे ऐसे, देवासुर संग्राम छिड़ा हो भू पर जैसे। और तम तम था न बीच धरा पर भी तम ही तम, नहीं हो सके भेद लगे दिन रात एक सम। और थर 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 कांप उठा सारा अवनीतल, अतल बितल पाताल तलातल और रसातल। और दर 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 कर दरक उठा संपूर्ण महीतल, फटा वक्ष पड़ गई दरार धसा वसुधातल। और धक 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 धड़क उठा सीना हिमगिरी का, चट्टाने फट गई गिरी बंद तिनका तिनका। और पट 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 हिमवृष्टि लगी होने नभ से यूं, हो दंडित कर रहा धरण को क्रुद्ध व्योम ज्यों। और फट 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 गिरी शिलाएं वचनों से, करते हो विस्फोट यथात क्षुब्ध हृदय से। और बड़ बड़ बड़ी हूँ बड़ी तरुणजा हुई भयानक, बड़ी लहर संवेग करारे गिरे अचानक। और भर 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 बहराए बिटप जो खड़े बनों में, व्याकुल हो बंजीव भगे सब बीच जनों में। और सन 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 सनसनी उठी थी आंधी की फिर, वृक्ष उड़े बंजीव गिरे फिर उठे पड़े गिर। और हर 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 हराए जलद भी लेती लोरें, आलोडित जल जीव विकल हो भरे किलोरें। और यथा शेष हो व्यस्त ध्यान मुद्रा में अपने, यथा शेष जो व्यस्त ध्यान मुद्रा में अपने। फन फुफकारे सतत लगे मानो हरि जपने, कंपित तीनों लोक उठा भूचाल धरा पर। हरि समझे संकेत शेष का विपदा भू पर। आशंकित हो ब्रह्मदेव भर उठे शोक में, प्रलयंकारी दृश्य देखकर मृत्युलोक में। सभी देवगण गए संग कैलाश शिखर पर, किया विनय सब कष्ट हरो पृथ्वी का हे हर। भगवान शिव के पास जाते हैं सारे देवता मिल करके। शिव के पास इसलिए जाते हैं कि देवव्रत भगवान शिव के शिष्य थे, गुरु की बात शिष्य मानेगा, ये कामना लेकर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि देवव्रत को संभालिए। तब भगवान शिव की प्रतिक्रिया देखें कि कह तथास्तु शिव मुदित हुए था हस्त उठाया, कह तथास्तु शिव मुदित हुए था हस्त उठाया। देवव्रत मुख कांति हर्षधरों पर छाया, त्राहिमाम कह लिया सुभाषित त्रिलोकेश से। होने लगी सुमन वर्षा तब देवलोक से। सत्यवती ने तभी निकट देवव्रत जाकर बोली, सविनय मिला आज मुझको शुभ अवसर। परिणय के उपरांत आप होंगे मेरे सुत, करती हूँ मैं नमन इसलिए आज विनयनत। देवव्रत ने कहा, मातु था शीश झुकाया, आज्ञा ले पितु सुता वहां से विदा कराया। लेकर रथ पर चले आ गए राजभवन में, लेकर रथ पर चले आ गए राजमहल में। किया समर्पित सत्यवती को पितु चरणों में। सत्यवती को देख अधिप शांतनु हर्षित हो, पटरानी पद दिया किया परिणय गर्वित हो। दिया नाम था भीष्म इसी भीषण प्रण कारण।
दिया नाम था भीष्म, इसी भीषण प्रण कारण देवर इच्छा मृत्यु किया निष्ठोक निवारण। राजमहल में नई खुशी फिर से थी छाई, शांतनु प्रमुदित हुए पुनः आई तरुणाई। भीष्म हमेशा सजग रहे हित राज काज में, आगे का विधि लेख नित सभी साथ में, आगे का विधि लेख नित सभी साथ में, आगे का विधि लेख नित सभी साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी पूरा हो चुका है और मैं पटल से विदा लेना चाहता हूँ। प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी, संस्थापक अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, ममता बरोट जी जिन्होंने आज ये संयोजन किया, और हमारे जो भी दर्शक हमारे पटल पर उपस्थित हुए सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।